आज हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। इश्यू ऑफ शेयर्स हम पढ़ चुके हैं, जिसमें इक्विटी शेयर्स था। प्रेफरेंस शेयर्स की जर्नल एंट्री भी इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स की तरह ही होती है। आज का जो टॉपिक है वो है आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। Redemption is the process of repaying an obligation at prearranged amounts and timings. It is a contract giving the right to redeem preference shares within or at the end of a given time period at an agreed price. जितने भी अंशों का निर्गमन किया गया है, एक निश्चित समय के पश्चात उनका पैसा वापस लौटाना है, जो कि रिडम्पशन कहलाया। पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियमों में इन सभी बातों का उल्लेख होता है कि जो समता अंश हैं और जो पूर्वाधिकार अंश हैं उनका कितने समय के लिए निर्गमन किया जाएगा और उनको कितने समय बाद उनका पेमेंट कर दिया जाएगा। ये समय सीमा निश्चित होती है। तो तय समय सीमा के पश्चात अधिमान अंशों को उनका पैसा वापस लौटा दिया जाता है, जो कहलाता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। These shares are issued on the terms that shareholders will at a future date be repaid the amount which they invested in the company, along with frequent payment of a specified amount as return on investment during the tenure of the preference shares. The redemption date is the maturity date which specifies when repayment takes place and is usually printed on the preference share certificate, जो कि प्रेफरेंस शेयर सर्टिफिकेट पर प्रिंट होता है कि रिडम्पशन कितने समय बाद किया जाएगा। When repayment takes place and is usually printed on the preference share certificate. Through the process of redemption, a company can also adjust its financial structure, for example, by eliminating preference shares and replacing those with other securities in future growth of the company makes such change advantageous. Purpose of issuing redeemable preference shares, एक जो अधिमान अंश हैं उनका इशू करने का पर्पस क्या है? इट इज़ अ प्रॉपर वे ऑफ रेजिंग फाइनेंस इन अ डल प्राइमरी मार्केट. A company may face difficulty in raising share capital as its shares are not traded on the stock exchange. Potential investors hesitate in putting money into shares and cannot easily be sold. May be encouraged to invest if the shares are redeemable by the company. The preference shares may be redeemed when there is a surplus of capital and the surplus funds cannot be utilized in the business for profitable use. Provision of the Companies Act Section 55. A company limited by shares, if so authorized by its articles, may issue preference shares which at the option of the company are liable to be redeemed with a period normally not exceeding 20 years from the date of their issue. अधिमान अंशों का निर्गमन एवं शोधन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 55 के अनुसार होगा। अधिमान अंशों के शोधन से संबंधित धारा 55 के प्रावधान क्या क्या हैं कि कोई भी सीमित दायित्व वाली कंपनी इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात अशोधी अधिमान अंशों का निर्गमन नहीं करेगी। जो एक सीमित दायित्व वाली कंपनी है उसको कभी भी अशोधी अधिमान अंशों का निर्गमन करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। एक अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी यदि अंतर नियमों में व्यवस्था हो तो अधिमान अंशों का निर्गमन कर सकती है, जो निर्गमित की शर्तों के अनुसार निर्गमन की तिथि से अधिकतम 20 वर्षों के भीतर शोधनीय हो। परंतु एक कंपनी
आधारभूत परियोजना के लिए 20 वर्षों से अधिक अवधि के लिए अधिमान अंशों का निर्गमन इस शर्त पर कर सकती है कि ऐसे अंशों के लिए निर्धारित निश्चित प्रतिशत का शोधन वार्षिक आधार पर पूर्वाधिकारी अंशधारियों के विकल्प पर होगा। कंपनी नियम 2014 के नियम 10 के अनुसार आधारभूत परियोजना को संस्थापित करने तथा उनके साथ व्यवहार एवं संलग्न कंपनी 20 वर्षों से अधिक परंतु 30 वर्षों से अधिक अवधि के लिए नहीं शोध्य अधिमान अंशों का निर्गमन इस शर्त के साथ कर सकती है कि ऐसे अधिमान अंशों का न्यूनतम 10% 21वें वर्ष के पश्चात अथवा पहले पूर्वाधिकार अंशों धारियों की सहमति से आनुपातिक आधार पर प्रतिवर्ष शोधन करना होगा। अधिमान अंशों का शोधन या तो उन लाभों में से किया जा सकता है जो लाभांश के लिए उपलब्ध है अथवा उस राशि में से किया जा सकता है जो शोधन के उद्देश्य से ही नए अंश निर्गमित करने पर प्राप्त की गई हो। एक कंपनी अपने अधिमान अंशों का शोधन तभी कर सकती है जबकि इन अंशों से संपूर्ण राशि मांग ली हो एवं अंशधारियों ने इसका भुगतान भी कर दिया हो, अर्थात अधिमान अंश शोधन से पूर्व पूर्ण प्रदत्त होने चाहिए। जब अधिमान अंशों को पूर्णतः प्रदत्त होंगे तभी उनका शोधन संभव है, अन्यथा उनका शोधन संभव नहीं है। तो पहले अधिमान अंशों को फुल्ली पेड अप बनाया जाएगा, उसके पश्चात उनका शोधन संभव है। तो सबसे पहले यदि अंशतः प्रदत्त हैं तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, इन अंशों पर शेष राशि मांग कर पूर्ण प्रदत्त अंश बनाया जाएगा और इसके पश्चात इन अंशों का शोधन किया जाएगा। अंशतः प्रदत्त अंशों को पूर्ण प्रदत्त बनाने के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां की जाएंगी। कौन कौन सी प्रविष्टियां की जाएगी? सबसे पहले रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। Redemption of preference share by fresh issue of shares। अंशों के शोधन के लिए कई तरीके हैं, कई मेथड्स हैं। उसमें एक मेथड है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं नए अंशों को इशू करके और उनका रिडम्पशन किया जाए। तो उसके लिए सबसे पहला क्या है कि वन ऑफ द मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स is to use the proceeds of a fresh issue of shares. A company can issue new share, equity share, preference share, and the proceeds from such new share can be used for redemption of preference shares. नए अंशों को निर्गमित करके जो पुराने पूर्वाधिकार अंश हैं उनका रिडम्पशन किया जा सकता है, उनका शोधन किया जा सकता है। तो सबसे पहला क्या होगा, द प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पज। अ प्रॉब्लम अराइज when a fresh issue is made for the purpose of redemption of preference share at a premium. The point to ponder is that whether the proceeds of a fresh issue of shares will include the amount of securities premium for the purpose of redemption of preference shares. For securities premium account, Section 52 of the Company Act 2013 provides that the securities premium account may be applied by the company towards issue of an unissued shares of the company to be issued to members of the company as fully paid bonus security, to write off preliminary expenses of the company, to write off the expenses of or commission paid or discount allowed on any of securities of debentures of the company, to provide the premium on the redemption of redeemable preference shares of the debentures of the company for the purchase of its own shares or other securities. अब इसके बाद हम देखेंगे कि यदि कंपनी ने अधिमान अंशों पर संपूर्ण राशि मांग ली है
किंतु कुछ अंशधारियों ने एक या अधिक मांग राशि का भुगतान नहीं किया है, तो ऐसे अंशधारियों के कारण कंपनी शोधन प्रक्रिया को नहीं रोकेगी और वो क्या करेगी, शेष अंश जो पूर्ण प्रदत्त हैं उनका शोधन कर दिया जाएगा, उन अंशों को छोड़ दिया जाएगा जो कि पूर्ण प्रदत्त नहीं है। यदि अधिमान अंशों का शोधन कंपनी अपने लाभों में से करती है जो लाभांश वितरण हेतु उपलब्ध हैं, तो ऐसे लाभों में से जिन अधिमान अंशों का शोधन होना है उनके अंकित मूल्य के बराबर राशि पूंजी शोधन संचय खाते कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में हस्तांतरित करनी होगी। जब कंपनी अपने अधिमान अंशों का इस धारा की व्यवस्था के अनुसार शोधन करती है तो इसे पूंजी में कमी करना रिडम्पशन इन कैपिटल नहीं माना जाएगा। अब इसके लिए सबसे पहले लाभ हानि के विवरण के लिए सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, इंश्योरेंस फंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, डेवलपमेंट अलाउंस रिजर्व और फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व अकाउंट, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व अकाउंट, होटल प्रोजेक्ट रिजर्व अकाउंट और हाउसिंग प्रोजेक्ट रिजर्व अकाउंट। इन लाभों का शेष बनाने की स्थिति से 5 वर्ष पश्चात सदैव लाभांश वितरण हेतु उपलब्ध होता है। इन सभी में से जो लाभांश है या इन सभी का जो बैलेंस है उसको काम में लिया जा सकता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 243 के अनुसार मुक्त संचय फ्री रिजर्व से आशय उन संचयों से है जो कंपनी के नवीनतम अंकेक्षित स्थिति यानी ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार लाभांश वितरण हेतु उपलब्ध है। कौन कौन से हैं और इन संचयों को मुक्त संचय नहीं माना जाएगा। ऐसी कोई भी राशि जो नववसूल हुए लाभों को प्रदर्शित करती है, काल्पनिक लाभों अथवा संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन चाहे संचय के रूप में दिखाया गया हो अथवा अन्य किसी रूप में, अथवा एक संपत्ति पर किसी प्रकार की राशि अथवा समता के एक दायित्व की पहचान, संपत्ति के मापांकन अथवा दायित्व को उचित मूल्य पर लाभ हानि खाते के आधिक्य में शामिल करते हैं। यदि कंपनी अधिमान अंशों का शोधन उक्त लाभ जो लाभांश हेतु उपलब्ध है से करना चाहती है तो उक्त लाभों में से यदि अधिमान अंश जिनका शोधन होना है के अंकित मूल्य के बराबर राशि निकालकर पूंजी शोधन संचय खाते कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में अंतरित करनी होगी। इस खाते का शेष चिट्ठे में संचय एवं आधिक्य रिजर्व एंड सरप्लस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाएगा। वह इसकी प्रकृति पूंजीगत लाभ की हो जाएगी। इसका उपयोग पूर्ण प्रदत्त बोनस अंशों के निर्गमन एवं पूंजी में कटौती संबंधी योजना के अंतर्गत काम में लिया जाएगा। और इसकी जनरल प्रविष्टि क्या हो जाएगी, इसकी जनरल प्रविष्टि हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। Reasons for issue of new equity shares: when the company has come to realize that the capital is needed permanently and it makes more sense to issue equity shares in place of redeemable preference shares which carry a fixed rate of dividend, when the balance of profit which would otherwise be available for dividend is insufficient। उनको लगता है कि यदि जो बैलेंस है प्रॉफिट का जो बैलेंस है वो पर्याप्त नहीं है लाभांशों को देने के लिए, तब ये डिसीजन लिया जाएगा। व्हेन द लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी इज़ नॉट गुड इनफ, यदि जो लिक्विडिटी पोजीशन है कंपनी की वो अगर इनफ नहीं है तो ये डिसीजन लिया जा सकता है कि नए अंशों को निर्गमित करके जो अधिमान अंश है उनका शोधन किया जाए। Advantages of redemption of preference shares by issue of fresh equity shares: no cash outflow of money now or later. Now new equity share may be valued at premium or shareholders retain their equity interest. Disadvantages of redemption of preference share by issue of fresh equity share: there will be dilution of future earnings or shareholding in the company is changed.
इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? व्हेन न्यू इक्विटी शेयर्स इशू, व्हेन न्यू शेयर्स आर इशूड एट पार, यदि नए अंशों का निर्गमन किया जाता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, तो प्रविष्टि क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। When new shares are issued at premium, bank account debit to share capital account to securities premium. When preference shares are redeemed at par, redeemable preference share capital account debit to preference shareholders account. When preference shares are redeemed at premium, यदि जो अधिमान अंश हैं उनका शोधन यदि सम मूल्य पर किया जाएगा तो क्या एंट्री होगी? यदि उसका शोधन प्रीमियम पर किया जाएगा तो क्या एंट्री होगी? और यदि शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया जाएगा तो क्या एंट्री होगी? तो हम दो एंट्रीज देख चुके हैं। सबसे पहली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। यदि एट पार अगर रिडीम किया जा रहा है, यदि प्रीमियम पर शोधन किया जा रहा है तो क्या एंट्री होगी? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। और जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया जाएगा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फॉर एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, जो प्रीमियम की राशि उसको एडजस्ट करने पर प्रविष्टि हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट।